हेलो एंड वेलकम गाइस ऑन माय चैनल। दिस इज़ योर फ्रेंड, दिस इज़ योर ब्रदर शौफ अहमद। और आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे अकाउंटिंग इक्वेशन। आई होप यू आर एंजॉयिंग माय लेक्चर्स एज वेल एंड मुझे उम्मीद है कि आप मेहनत करते होंगे। और अगर आपको कोई भी दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं कि मैं आपकी हेल्प ज़रूर करूँगा। तो आज के इस वीडियो में, आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे अकाउंटिंग इक्वेशन। देखो, अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होती है एक्चुअल में, अगर मैं बता दूँ। अकाउंटिंग, जब हम अकाउंटिंग पढ़ते हैं ना, अकाउंटिंग क्या किस चीज़ की पढ़ते हैं हम पढ़ते हैं बिजनेस की। बिजनेस की हम अकाउंटिंग पढ़ते हैं। और बिजनेस में कितनी चीज़ें होती हैं? 3 चीज़ें होती है बिजनेस में। एक होता है ओनर, ओनर ऑफ द बिजनेस। सेकंड पर्सन इज द रिसोर्सेज, द कैपिटल दैट हैव बीन इंड्यूस्ड इन द बिजनेस, पैसे जो बिजनेस में डाले हुए हैं। और 3 चीज़ होते हैं, थर्ड चीज़ होता है उसके एसेट्स और लाइबिलिटीज। इन सब चीज़ों का हिसाब रखना पड़ता है अकाउंटिंग में। इतना तक समझ आ गया। अब ये अकाउंटिंग इक्वेशन है क्या? ये एक टूल ले लो, मैथमेटिकल टूल, जो हमें ये बताता है कि योर एसेट्स शुड इक्वल टू योर लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। ओके, किसी जगह पे इसका ओनरशिप फंड होगा या और कोई नाम होगा, वी विल टेक सिंपली एज ए कैपिटल, क्योंकि मैंने आपको कैपिटल पढ़ाया है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा बहुत। अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। देखो, बिजनेस जो है ना, ये क्या है? इट इज एन बिजनेस इज इम्पर्सनल थिंग। व्हाट इज बिजनेस? ये एक पर्सन नहीं होता है। जब आप कंपनी एक्ट पढ़ोगे वहां पे लिखा है फर्स्ट क्लास में, कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन। दैट मीन्स कंपनी एक आर्टिफिशियल चीज है, यानी कि मैन मेड चीज है, इंसान ने बनाया। उसी तरीके से बिजनेस भी एक मैन मेड चीज है, इसकी अपनी जान नहीं होती है। और ये जब बात करता है, जब कोई इंसान बात करता है वो अपनी लैंग्वेज यूज़ करता है। जब बिजनेस बात करता है किसी दूसरे पार्टी से, वो किससे करता है? वो करता है अकाउंटिंग से। तो इसलिए अकाउंटिंग का बहुत ज़्यादा अहमियत है बिजनेस में। ओके, इतना समझ आ गया। इसके भी जब मैं 12th में था तो इसका एक 10 मार्क्स का क्वेश्चन आया था मुझे एग्ज़ाम में। मुझे आज भी याद है कि उस पर क्या लिखा था कि व्हाट डू यू मीन कि अकाउंटिंग इज़ द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस, एक्सप्लेन, जस्टिफाई। तो मैंने लिखा जो मुझे आता था उस टाइम, लेकिन आप ये गलतियां मत करो। मैं आपका भाई हूँ, मैं आपको सिखाऊंगा। अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है? अकाउंटिंग इक्वेशन इज द रिलेशनशिप बिटवीन व्हाट? एसेट्स एंड लाइबिलिटीज एंड ओनरशिप फंड। यानी कि आपके जो एसेट है वो बराबर होनी चाहिए लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। ओके, बट देयर शुड बी ए बैलेंस। यानी कि देखो क्या होता है, अगर हम यहाँ पे बैलेंस शीट बनाते हैं, बैलेंस शीट कुछ इस तरीके का होता है। ओके, बैलेंस शीट हो गया। जब हम बैलेंस शीट बनाते हैं उसमें क्या होता है? उसमें होता है लाइबिलिटीज एंड एसेट्स। क्या होता है? लाइबिलिटीज एंड एसेट्स। लाइबिलिटीज हम लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड, लाइबिलिटीज, एसेट्स, अमाउंट, अमाउंट। ये बोलते हैं कि दिस LHS साइड शुड बी इक्वल टू RHS साइड। वो क्यों बोल रहा है वो मैं आगे समझाऊंगा, लेकिन आपको ये फॉर्मेट याद रखना है। दिस इज द फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट। ये बैलेंस शीट का फॉर्मेट है। ओके, यहां तक समझ आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो, लेफ्ट साइड, लाइबिलिटीज राइट साइड। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे मैं कुछ ट्रांजैक्शंस आपके साथ डिस्कस करूंगा। क्या करूंगा? कुछ ट्रांजैक्शंस डिस्कस करूंगा। लेट अस टेक एन एग्जांपल। A started business
with रुपीज 10,000। ए ने क्या स्टार्ट किया, बिजनेस को 10,000 रुपीज से 10,000 से स्टार्ट किया। इसका मतलब क्या है, अगर हम इस साइड जाएंगे एसेट क्या हो जाएगा, इससे दो चीजों पे यहाँ पे असर पड़ेगा। फर्स्ट इज एसेट, सेकंड इज ओनरशिप कैपिटल, यानी कि ओनरशिप इक्विटी। यहाँ पे 10,000 एसेट आ गए, कैश 10,000 और यहाँ पे इस पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे क्या आएगा 10,000। यानी कि जब हम अकाउंट को, किसी अकाउंट को बैलेंस करते हैं या बैलेंस शीट को हम बनाते हैं, वहां पे हमारा ये साइड LHS साइड मस्ट बी इक्वल टू RHS साइड, RHS साइड। ओके, यहां तक समझ आ गया आपको, यहां तक समझ आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है ना। अगर कोई भी दिक्कत हो रही है मैं बहुत सारे आपको एग्जाम्पल्स करा दूंगा, लेकिन आप लेक्चर को अंत तक देखिए प्लीज। दिस इज द हम्बल रिक्वेस्ट फ्रॉम योर ब्रदर। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब हमें दो चीज़ों का यहाँ पे ख्याल रखना। मुझे पहले बनानी थी ये स्लाइड, मैंने बाद में कर दिया, आई एम सॉरी फॉर दैट। एसेट क्या होता है, एसेट कोई भी चीज है, कोई भी चीज, वेदर इट इज कार, व्हीकल, whether it is building for the business, whether it is tools, कुछ भी फैक्ट्री जिसका कोई वैल्यू हो मार्केट में, जिसका कोई वैल्यू हो, जो कुछ वैल्यू एक्वायर करता है, उसको हम बोलते हैं एसेट्स। और ये हम एसेट किस लिए रखते हैं, ये हमें ज़रूरत पड़ते हैं बिजनेस ऑपरेशंस में, बिजनेस को चलाने में। ये हमारे एसेट्स हमारी मदद करते हैं। क्या करते हैं, बिजनेस ऑपरेशंस में हमारी मदद करते हैं। यहां तक समझ आ गया। अब हमारा होता है इक्विटीज। क्या हो गया, इक्विटीज। इक्विटीज फाइनेंशियल राइट होता है एसेट। दो चीजें हो, जब हम इक्विटी की बात करते हैं, इक्विटी में होता है जो कैपिटल या पैसे ले लो, अमाउंट जो ओनर का है बिजनेस में, उसको हम बोलते हैं इक्विटी फंड्स। क्या बोलते हैं, इक्विटी फंड्स। सेकंड चीज हमारा होता है मेरे दोस्तों, थर्ड चीज होता है लायबिलिटी। लायबिलिटी होता है कर्जा, यानी कि जब हम बैंक से लोन लेते हैं, लोन ले लिया और बैंक की लायबिलिटी हमारे बिजनेस पे चढ़ गई। ओके, हमारे बिजनेस पे क्या आ गई, लायबिलिटी आ गई। ओके, यहाँ तक समझ आ गया, लायबिलिटी आ गई मेरे दोस्तों। तो इसका मतलब क्या है, ये हमारे बिजनेस पे एक तरीके से बोझ है, ये हमारे बिजनेस पे एक तरीके से बर्डन है। तो ये हमें भर देना चाहिए, यानी कि बिजनेस को ये पैसे वापस देने ही देने हैं। तो ये हमारा क्लेम होता है किस चीज़ पे, एसेट्स पे, हमारे बिजनेस के एसेट्स पे, हमारी बिजनेस की प्रॉपर्टी पे। ये क्या है, एक तरीके से बर्डन है मेरे दोस्तों। चलिए, ये तीन चीज़ें आपको समझ में आ गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे मैंने एक प्रॉब्लम ली है, अगर आपके पास बुक है तो आप वहाँ पे इसको देख सकते हैं। और मैंने पेज 9 पे मैंने इसको कंप्लीट किया है। यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, प्रैक्टिस प्रॉब्लम है। फॉर एग्जाम्पल, एसेट्स ऑफ द बिजनेस इज हाउ मच, 0,003,773,000। ओके, लाइबिलिटीज है बिजनेस की 35 + 3 38। यहाँ पे क्या है 19,000। ओके, फॉर एग्जाम्पल हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम कुछ प्रॉब्लम्स देखते हैं इस चैप्टर का। अब हम कुछ प्रॉब्लम्स देखेंगे इस चैप्टर की। लेट अस टेक एन एग्जाम्पल।
हियर। 1 अगस्त में कैश रिसीव हुआ है फ्रॉम ओनर एज एन इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट मतलब बिजनेस में किसी ने पैसा डाला, बिजनेस में किसी ने पैसा डाला, इसका मतलब क्या है? ओके हम जानते हैं कि अकाउंटिंग इक्वेशन इसके बराबर होती है एसेट्स लायबिलिटीज प्लस ओनरशिप कैपिटल। बिगिनिंग बैलेंस ऑफ कैश रिसीव्ड फ्रॉम ओनर एज एन इन्वेस्टमेंट कुछ भी नहीं है, मत है कुछ, लायबिलिटी भी कुछ भी नहीं है, एंड कैपिटल तो है ही नहीं। अब हम लोग जब हमारे पास पैसे आ गए, अब हमारे पास क्या आ गया? हमारे पास कैश आ गया। कैश इज एन एसेट, तो एसेट इंक्रीज हो गया। उसके बाद हमारी लायबिलिटीज, कैश आ गया, ओनर का पैसा है, कोई लायबिलिटी नहीं है, तो लायबिलिटी में क्या लिखेंगे? ज़ीरो लिखेंगे, $0। ओनरशिप, यही कैश यहाँ पे बैलेंस करने के लिए हम ओनरशिप के कैपिटल में लिखेंगे 5500। तो इस तरीके से हम लोग बैलेंस करते हैं क्या? अकाउंटिंग इक्वेशन। इसका मतलब क्या है? कैश बिजनेस में आ गया, एसेट इंक्रीज हो गया। ओके, कैश बिजनेस से चला गया, एसेट डिक्रीज हो गया। यहां तक समझ आ गया? ये इक्वेशन समझ में आ गई? चलिए आगे बढ़ते हैं, दूसरे इक्वेशन देखते हैं। दूसरी इक्वेशन ये बोल रही है कि 3 अगस्त कैश पेड फॉर सप्लाईज $275 माय डियर फ्रेंड्स। ओके, हम जानते हैं, और इसी के साथ हम थर्ड ट्रांजैक्शन भी ऐड कर देंगे। ओके, अगर हो सके तो। बैलेंस कितनी है हमारी? पिछली वाली बैलेंस इतनी है। कितनी है? ये हमारी प्रीवियस बैलेंस है, राइट। ये हमारी सप्लाईज ऐड हो गई। सप्लाईज आर एसेट्स बिकॉज स्टॉक इज एसेट माय डियर फ्रेंड्स, स्टॉक इज एसेट फॉर द बिजनेस। प्रीपेड इंश्योरेंस कुछ नहीं भरा हमने, और हमारी कैपिटल कितनी है ओनरशिप में? इतनी। जब हम इंश्योरेंस पेड कर रहे हैं, जब हम इंश्योरेंस भर रहे हैं, तो क्या लिखेंगे? जब हम कैश पे कर रहे हैं इसी सप्लायर को, इनमें से $5,000 में 275 हम माइनस कर देंगे। ओके, यहां पे माइनस कर देंगे कैश को, क्योंकि हम कैश पेड कर रहे हैं, कैश दे रहे हैं सप्लायर को, और यहां पे सप्लाईज में ऐड हो जाएगी, और यहां पे बिल्कुल वैसा ही रहेगा, क्योंकि गुड्स फॉर एग्जांपल स्टॉक इज आल्सो ए कैपिटल, पार्ट ऑफ कैपिटल, क्योंकि ये बिजनेस को चला रहा है। बैलेंस ऑफ कैपिटल सेम रहेगा, समझ रहे हो बात को? ये जो पैसा है ये सेम ही रहेगा ना, क्योंकि हम लोग चेंज किस में कर रहे हैं? एसेट इंक्रीज, लायबिलिटी भी इंक्रीज हो जाएगी अगर उधार में खरीद रहे हैं, पैसे से खरीद रहे हैं, एसेट भी इंक्रीज हो जाएगा, लायबिलिटीज भी सेम रहेगी, यानी कि एसेट भी इंक्रीज हो जाएगा, यानी कि देयर शुड बी नो चेंज। देयर इज अ चेंज इन आइटम, नॉट इन द पोजीशन ऑफ द एसेट। ओके, यही बात समझ में आ गई? अब हम यहां पे इंश्योरेंस दे रहे हैं $1200। हमारे पास कैश बैलेंस कितना है? अब 5,000 को लेस कर 275, वहां पे कितना आएगा? 4725। ओके, तो ये हमारी जो बैलेंस है ये है। अब हम इसी में से $1200 क्या दे रहे हैं? इंश्योरेंस। यहाँ पे 1200 प्रीपेड इंश्योरेंस एक एसेट है कंपनी के लिए, ये इंक्रीज हो गया, यहाँ पे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ेगा। फिर हमारी नेट बैलेंस देखो कैश की, कैश डिक्रीज हुआ ना दोनों ट्रांजैक्शन से। जब हम इसको यहाँ से 4725 को माइनस करते हैं 1200, ये हमारा $3525 बचते हैं, और एसेट में कितना बचेगा?
ये बचेगा। और इंश्योरेंस हमारे खरीद लिया तो $1200, यहाँ पे फिर भी कोई नो चेंज। तो इस तरीके से अकाउंटिंग इक्वेशन हम यूज़ करते हैं, बैलेंस करते हैं हम एसेट्स को। एक्चुअल का पर्पस अगर हम देखेंगे, व्हाट इज़ द फ्लक्चुएशन इन द एसेट। फ्लक्चुएशन मतलब चेंजेस इन द वन एसेट एंड अनदर एसेट and events that is happening with the business, how they are changing the financial position and the balance sheet of that asset। चलिए हम थोड़ा बहुत आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे फिर वो ट्रांजैक्शन लेते हैं। जब हम वही बैलेंस ब्रॉट डाउन करते हैं, ये फिर हमने 7 अगस्त को सप्लाईज ब्रॉट किए फ्रॉम सप्लायर डीपू, कितने $500। अब क्या करेंगे, सप्लाईज में ऐड कर देंगे और प्रीपेड इंश्योरेंस वही रहेगा। यहां पे लायबिलिटीज क्या करेंगे, हम लोग इनको खरीद रहे हैं फ्री में, ये सॉरी उधार पे। क्या कर रहे हैं, उधार पे खरीद रहे हैं डीपू से 500 में। इसका मतलब है कि हमारी लायबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी, बिजनेस पे बर्डन इंक्रीज हो जाएगा, कैपिटल फिर भी सेम रहेगा। ओके, एसेट एंड लायबिलिटी यहाँ पे चेंज हो रही है, तो वही बैलेंस हम डाउन करेंगे। यहाँ पे 200 रुपीज़ हम ऐड करेंगे, ये वो भी 5,000 रहेगा एंड दिस विल बी इंक्रीज, आल्सो सप्लाईज विल बी इंक्रीज। तो इस तरीके से हम लोग अकाउंटिंग इक्वेशन करते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड द लेक्चर। इफ़ यू हैव एनी डाउट प्लीज़ टेल मी इन द कमेंट बॉक्स, मैं आपकी पूरी तरीके से हेल्प कर सकता हूँ। इफ़ यू लव आवर वर्क प्लीज़ अप्रिशिएट अस, गिव मी a thumbs up, give like our video, subscribe our channel and share with your friends। अदरवाइज वी फील डिमोटिवेटेड, तो फिर मुश्किल हो जाता है कि फिर से अपने आप को मनाना, लेक्चर के लिए तैयार करना बहुत मेहनत लगती है। यू कैन अंडरस्टैंड दैट। फर्स्ट आई रीड फॉर माई सेल्फ, देन आई एम ट्राइंग टू डिलीवर विद 100% ऑफ माई कैपेबिलिटीज़, तो बहुत मेहनत लगती है। प्लीज़ अप्रिशिएट द टीचर्स एज वेल। ओके, तो